रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है बताइए तो? सीरम कहलाता है, लसिका कहलाता है, प्लाज्मा या फिर कोई नहीं। रक्त का जो फ्रेंड्स जो लिक्विड वाला भाग होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन बताइए तो। रक्त का पीएच मान पूछिए तो रक्त का पीएच मान होता है पता है कितना होता है? 7.4 होता है पीएच मान। किसका? ब्लड का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, इसका द्रव भाग क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, 26 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, रक्त धारा में, ठीक है जी, रक्त धारा में जो है ना ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन होता है, इंसुलिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है या फिर क्या होता है? ठीक है, रक्त धारा में जो है ना ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है जी? फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, 27 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28, इसमें से कौन जो है ना मनुष्य में श्वसन रक्तक होता है? हेमोसाइनिन होता है, हेमोइथेरिन होता है, बिकैरोटिन होता है या फिर हीमोग्लोबिन होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, जहां पे फ्रेंड्स श्वसन की बात हो, ठीक है जी, मनुष्य में श्वसन की बात हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हीमोग्लोबिन लगाना। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, कशेरुकी जीवों में, ठीक है जी, कशेरुकी जीवों में जो है ना कशेरुकी जीवों के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर कौन सा होता है जी? सबसे कठोर पता है क्या होता है फ्रेंड? बता दिए पहले भी, एनिमल सबसे कठोर होता है। क्या होता है जी? एनिमल सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी 29 के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सबसे कठोर होता है। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, मानव आहार नल की गुहा मतलब ल्यूमेन को घेरने वाली जो है ना परत को क्या कहते हैं? मानव आहार नल की गुहा को घेरने वाली परत को क्या कहते हैं? कमेंट करिए 30 का आंसर क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं जी उसे? पता है क्या कहते हैं? उसे म्यूकोसा कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का, ठीक है जी, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए तो 31 का आंसर। तो फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, सॉरी रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी के लिए होमवर्क है, याद कमेंट करेगा, ये आपके लिए होमवर्क देती है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना। ठीक है, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। टाइलिन फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि टाइलिन किस रस का एंजाइम है बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? 32 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स पता है किसका होता है? ये लार का होता है। किसका फ्रेंड होता है जी? लार का होता है। टाइलिन कहां से निकलता है? लार से निकलता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन जो है ना मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? इसमें से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? पैरोटिड होता है, सबमैलेक्सिलरी होता है या फिर क्या होता है? इसमें से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पता है क्या होगा जी? इन्फ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, इन्फ्रा ऑर्बिटल जो होता है ये लार ग्रंथि नहीं होता। ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जब रेनिन दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है बताइए? जब रेनिन जो है ना दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है बताइए तो यहाँ पे 34 का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये बदलता है केसिन को पेराकेसिन में। किसे जी? केसिन को पेराकेसिन में। फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 34 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन से एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? इसमें से कौन से एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? 35 का कमेंट करिए तो आंसर। इसमें से कौन सा एंजाइम होता है जी? पेप्सिन होता है। क्या करता है यहाँ पे? पेप्सिन हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन के पाचन की बात हो फ्रेंड्स आपको लगाना पेप्सिन। ठीक है जी, पेप्सिन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36, इसमें से कौन सा पदार्थ जो होता है वो इलियम में अवशोषित होता है? इसमें से कौन सा पदार्थ जो होता है वो इलियम में अवशोषित होता है? 36 का कमेंट करिए तो आंसर। इलियम में कौन सा होता है फ्रेंड्स पता है यहाँ पे क्या है जी? या फ्रेंड्स हो जाएगा पीत लवण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पीत लवण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, जठर रस मतलब फ्रेंड्स गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से उपस्थित होते हैं? जठर रस में क्या क्या होता है जी? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज होता है, पेप्सिन, इमाइलेज और रेनिन होता है, पेप्सिन, इमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज, रेनिन और ट्रिप्सिन, इसमें से कौन सा होता है? ठीक है, जठर रस में क्या क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पता है क्या होगा जी? उसमें फ्रेंड्स पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और यहाँ पे लाइपेज होता है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? कमेंट करिए। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है बताइए तो 38 का आंसर। स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है जी? तो फ्रेंड्स पता कहाँ होता है? मुख गुहा और डिओडिनम में होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका भी बी आ गया यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, वर्मीफार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होता है बताइए तो? किस भाग से उत्पन्न होता है बताइए तो फ्रेंड्स?
चलिए किस भाग से उत्पन्न होता है जी फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा सीकम से उत्पन्न होता है। कहाँ पे? सीकम इसके यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आहार नल की जना, आहार नल की किस परत में गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है? सरोजा में होता है, म्यूकोसा में होता है, मस्कुलस में होता है, फिर किस में होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सब यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है जी, म्यूकोसा में होता है। कहाँ पे होता है? म्यूकोसा आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेप्सिनोजन, ठीक है जी, पेप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला स्राव कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है, लार एमाइलेज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर लेरिन होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि पेप्सिनोजन की प्रक्रिया, सॉरी पेप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला स्राव इसमें से कौन सा होता है? बताइए तो आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। देखिए ये सब के सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी भी हाल में ये सब क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त, इसमें से कौन सा पित्त जो होता है वो पित्त में उपस्थित नहीं होता? इसमें से कौन सा पित्त में उपस्थित नहीं होता है? कमेंट करिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। इसमें से कौन सा पित्त में उपस्थित नहीं होता बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पे सुनिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता फ्रेंड्स? ये पीत में नहीं होता, न्यूक्लियस जो है पीत में नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें से कौन सा विटामिन, इसमें से कौन सा विटामिन जो है ना आंत में बैक्टीरिया द्वारा साबित किया जाता है? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के? क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से कौन सा विटामिन जो होता है वो आंत में बैक्टीरिया द्वारा साबित होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या हो जाए फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे विटामिन के होता है, ठीक है, विटामिन के आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? हम लोग के मस्तिष्क का, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है जी बताइए। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, कमेंट कर दीजिए। हम लोग का फ्रेंड्स जो है ना मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होता है? सेरिब्रम जो है ना मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन 45। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है, पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है बताइए कहाँ पे होता है जी बताइए। 45 का आंसर क्या होगा जी? ठीक है, तो अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ पे होता है जी? अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 45 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। एचियोपेसिया, ठीक है जी, एचियोपेसिया समन्वय किसके नियंत्रण में होता है? बताइए तो आंसर। कहाँ पे होगा जी? एचियोपेसिया समन्वय किससे नियंत्रण में होता है? पता है किससे नियंत्रण में होता है जी? किससे होता है फ्रेंड्स? तो परमस्तिष्क गोलार्ध में होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं रहता करता, कमेंट कर तो हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित नहीं करता है? 47 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसको नहीं करता है बताइए। तो आंसर इसका पता है क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल नहीं करता है जी? पता है किसको नहीं करता है? तो स्वचालित क्रिया और चेतना को कंट्रोल नहीं करता। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, जब कोई व्यक्ति शराब को पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना कंट्रोल खो देता है? बताइए फ्रेंड्स, थैलेमस ऐसा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या फिर कौन सा होता है? जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल खो देता है जी? तो 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम इसको होता है, ठीक है। आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन। मेरुरज्जु, ठीक है जी, मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है? मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो क्या होता है? पता है क्या होता है जी? दूसरा द्रव के चारों ओर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए शारीरिक समन्वय को बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है जी? परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, या फिर दोनों? मतलब दोनों, ए और बी दोनों, यहाँ पे ये दिया गया फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि शारीरिक समन्वय को कौन बनाए रखता है? 50 कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा जी, ए और बी दोनों यहाँ पे परिसंचरण तंत्र भी हो जाएगा और तंत्रिका तंत्र भी हो जाएगा, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का डी आपका यहाँ पे सही जवाब।